हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का आपका विषय है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को किस प्रकार से हम एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं, किस तरह से हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आज का विषय जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए आप कॉपी और कलम लेकर भी अपने साथ में बैठ जाइए और साथ में जो भी हम नियम आपको बताते जाएं उन रूल्स को आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से नोट भी करते हुए चलें। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में उन रूल्स को दोबारा में आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। स्पष्ट रूप से बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, यानी कि जो बात उसने कही है उसको उसी प्रकार से कह दिया जाए तो वो स्पीच, वो नरेशन हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसके बाद में आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि किसी की कही हुई बात को, किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जो बात को कहने वाला होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं, यानी कि वक्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी बात कोई कहता है और उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और उस बात को अगर हम घुमा फिरा करके अपने शब्दों में कहते हैं, ऐसे वाक्य हमारे जो हैं, ऐसी स्पीच हमारी जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि राम सेज टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पे देखिए राम कह रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। जब इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि राम सेज टू, अब सेज टू की बजाय हम यहाँ पर कर देंगे टेल्स। राम टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग ए बुक। राम टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग ए बुक। इस तरह से देखिए पहले वाले वाक्य में क्या है, वहां पर सेज टू दिया हुआ है, दूसरे वाले वाक्य में आपको क्या कर दिया गया है, टेल्स में चेंज हो गया है। उसके बाद में पहले वाक्य में जो स्पीच दी गई है हमारी, वो हमने इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद किया हुआ है। जब मैंने इसका इनडायरेक्ट बनाया है तो उसको हमने क्या किया है, कामा इन्वर्टेड कामा दोनों को बाहर से हटा दिया गया है। हटाने के बाद क्या गया है, वहां पर दैट लगा दिया गया है। और उसके बाद में जो था हमारा आई, यानी कि जो आई था कि आई एम रीडिंग ए बुक, तो आई को उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आई की जगह पर क्या आ गया है, सब्जेक्ट ही आ गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो चेंजेस होते हैं यही हमारे इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो अगर हम डायरेक्ट स्पीच पर नजर डालें तो क्या हम देखते हैं कि हमारी डायरेक्ट स्पीच जो है वो दो भागों में बटी हुई हमें नजर आती है। एक तो आपकी है राम सेज टू मी और दूसरा है आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है और राम सेज टू मी जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है। इसी आधार पर डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है, जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है तो वह भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आपका दिया गया है कि राम सेज टू मी ये क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, तो ये क्या हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दूसरा आपका है कि आई एम रीडिंग ए बुक, मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों तरफ से पूरी तरह से कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। जब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज बंद है वो हमारी कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वह हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का आपको ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जितने भी रूल्स होते हैं वो सब इन्हीं पर आधारित होते हैं। यानी कि जब भी हम टेंस को चेंज करने की बात करेंगे, इसका किसी भी रूल को फॉलो करने की बात करेंगे, तो वहां पर हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ही बार बार लिखेंगे। तो चलिए
इसके कुछ अहम रूल होते हैं, वो आपको हम बता देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो कामा इन्वर्टेड कामा है उसको हम हटा देते हैं, यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम दैट लगा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला जो हम बदलाव करते हैं वो बदलाव हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। जैसे सबसे पहले आप इस लिस्ट को देख लीजिए जिसमें आपका दिया गया है कि सबसे पहले हम जब रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारा से है तो उसको से ही रहने देंगे, सेज है तो उसको इनडायरेक्ट में सेज रखेंगे, से टू है तो उसको हम टेल में बदल देंगे, अगर सेज टू है तो उसमें टेल्स लगा देंगे, सैड है तो सैड को सैड ही रहने देंगे और सैड टू है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम टोल्ड कर देते हैं। इस तरह से हमारा बिल से है तो बिल से रहेगा, सेल से है तो सेल से रहेगा। बिल से या सेल से के साथ अगर टू दिया हुआ है तो बिल से और सेल से टू है तो बिल सेल टेल हो जाएगा, यानी कि बिल टेल या फिर सेल टेल हो जाएगा। उस सेंटेंस में जो आगे बदलाव होता है वो आपका बदलाव है पर्सनल प्रोनाउन का, यानी कि आप किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन को बदलते हैं। देखिए पर्सन हमारे होते हैं तीन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई बी आता है, सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है और इन आई बी और यू को अगर हम छोड़ दें उसके अलावा आपका ही, सी, इट, दे, राम, सीता, गीता, यानी दुनिया की जो भी हमारी चीजें होती हैं वो सब हमारी थर्ड पर्सन होती हैं। ये याद रखना बड़ा ही आसान है कि फर्स्ट पर्सन में आपको सिर्फ आई और बी याद रखना है, सेकेंड पर्सन में आपको यू याद रखना है, बाकी कुछ भी आ जाता है वो आपका सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है। जितने भी हमारे पर्सन्स होते हैं उन सभी पर्सन्स में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका पजेसिव भी होता है, जो कि जिसका प्रयोग हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो देखिए अगर सब्जेक्ट जहां पर टेंस में दिया गया है तो वहां पर हम सब्जेक्ट ही रखेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, जहां पर पजेसिव होगा तो वहां पर हम पजेसिव ही इनडायरेक्ट बनाते समय रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपका एक रूल होता है, वो होता है सन, यानी कि SON बट्टे 1 2 3, सन बट्टे 1 2 3 दिया गया है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं तो आपको हम बता देते हैं। अगर पर्सन हमारा दिया गया है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन अगर आपका दिया गया है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू यस मींस सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। सेकेंड पर्सन अगर आपका दिया गया है उसको हम ओ मींस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे और थर्ड पर्सन अगर हमारा दिया गया है तो एन दिया गया है आपका, एन का मतलब है यहाँ पर नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। कहने मतलब आई है, बी है, यू है, इनमें तो हम बदलाव करेंगे। आई बी है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे और अगर हमारा यू है तो वो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। अगर कहीं थर्ड पर्सन आता है तो उसमें हम नो चेंज यानी कि कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। उसके बाद में आपका रूल ये रहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, यानी कि मैंने जो आपको बताया था लिस्ट में कि से, सेज, से टू, सेज टू, सैड, सैड टू, बिल से, सेल से, इटसेट्रा जो भी हमने आपको बताया है उसमें आप सैड और सैड टू ये दो ऐसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो पास्ट में होती हैं। बाकी आपकी देख से, सेज, से टू, सेज टू, बिल से, शैल से, बिल से टू, सेल से टू, ये सारी की सारी हमारी काय में है, या तो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में दी गई है। यानी कि जो हमारी शुरू की दी गई है वो हमारे प्रेजेंट में है और जो बिल सेल के साथ लग करके रिपोर्टिंग वर्ब बनी है वो हमारी फ्यूचर टेंस में है। तो कहने का मतलब ये है, नियम आपका ये बनता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब्स का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन हमारा होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो पजेसिव होता है वो हम बदल सकते हैं, यानी कि उसको बदला जाएगा। और जो हमारा टेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा। कहने का मतलब अगर इच एम आर है तो वो इच एम आर में से कोई सा भी हो सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर हमारा पर्सन चेंज होता है तो आई है तो एम लगा हुआ है, कहीं वो अगर ही हो जाता है तो फिर वहां पर ही के साथ एम तो हम लगाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, लेकिन रहेगा प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही। चलिए आपको हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपका दिया गया है ही सेज आई एम रीडिंग, ही सेज आई एम रीडिंग। अब देखिए ही सेज, पहले यहां से आप देख लीजिए कि यहां दिया गया है सेज, सेज का मतलब क्या है, ये हमारा प्रेजेंट में है तो वो कह रहा है कि आई एम रीडिंग
मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, ही सेज, और मैंने आपको बताया कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट, तो क्या लगेगा वहां पर, ही सेज दैट। और आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ही, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम टेंस को बनाएंगे, यानी पर्सन चेंज करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका आई जो है फर्स्ट पर्सन है वो किसके हिसाब से जाएगा, ही के हिसाब से। तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। तो जब ही आ जाएगा तो वहां पे था हमारा एम, तो एम की जगह क्या हो जाएगा, इज। ही इज रीडिंग, यानी पहले आपका था ही सेज आई एम रीडिंग, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, ही सेज दैट ही इज रीडिंग। यही हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चेंजेस होता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, जैसे मैं कहूं कि ही सेज टू मी, he says to me you are tired, he says to me you are tired, वह मुझसे कहता है, ठीक है। तो क्या है, you are tired, तुम थके हो। तो क्या बन जाएगा, he says to, मैंने आपको दिया है लिस्ट में कि he says to me, उस टोटल लिस्ट में जो आपको दिया गया है, he says to को क्या में बदलते हैं, tells में। तो क्या बन जाएगा, he tells me, कामा हटाएंगे वहां पर लगेगा तुरंत दैट, और यू पर्सन हमारा है सेकंड, और सेकंड पर्सन हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा क्या है, मी। तो क्या बन जाएगा, यू का मी का, यहाँ पर चूंकि यू है क्या सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी मी का सब्जेक्ट हमारा होता है आई। तो क्या बन जाएगा, आई एम टायर्ड, ही टेल्स मी दैट आई एम टायर्ड। नेक्स्ट आपका है, जैसे मैं कहूँ कि ही विल से टू यू, ही विल से टू यू। अब यहाँ विल से टू दिया हुआ है, तो विल से टू से हमें क्या पता चला कि फ्यूचर का है। तो इसका मतलब यह है कि हम टेंस इनडायरेक्ट तो बनाएंगे लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जिस टेंस में होगा, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में तो पास्ट में रहेगा। देखिए तो क्या बन जाएगा, क्या दिया है आपका कि ही विल से टू यू आई कैन नॉट हेल्प यू, ही विल से टू यू आई कैन नॉट हेल्प यू। तो क्या बनेगा आपका कि ही विल टेल यू। देखिए विल से टू है तो से विल तो विल ही रहेगा, लेकिन से टू का टेल हो जाएगा। तो ही विल टेल यू, फिर कामा की जगह पर दैट लगेगा, और आई दिया है हमारा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही विल से टू यू है, तो इसमें क्या दिया गया आपका, ही, यानी कि ही जो है, तो यहां पर आई दिया है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बनकर के ही। कैन नॉट हेल्प, और यहाँ पे दिया है यू। अब यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये है सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या दिया गया है, यू, तो यहाँ पर यू का यू ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ही विल टेल यू दैट ही कैन नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट आपका एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आपका दिया गया है यू विल से, कामा इन्वर्टेड कामा आपका लगा हुआ है, फिर यू वर स्लीपिंग, ये काहे में हमारा पास्ट का है। तो क्या बनेगा, देखिए इधर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी लेकिन फ्यूचर की है, तो क्या बनेगा, यू विल से दैट। अब यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, और वहां पर क्या है आपका, यू विल से, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसको हम हमेशा सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन में ही बदल देते हैं, यानी कि या तो हम ही लगाएंगे, या फिर दे लगाएंगे, या फिर शी लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे यू का ही, और फिर चूंकि पहले हमारा क्या दिया गया था, वर, और वर तो अब यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि ही के साथ कभी वर नहीं लगता है। तो क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर आ जाएगा हमारा वाज स्लीपिंग। ये अभी भी हमारा टेंस पास्ट में है। तो क्या बन जाएगा, you will say that he was sleeping। चलिए आगे देखते हैं। अब नियम हमारा चलता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड हो या फिर सैड टू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम बहुत सारे परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम परिवर्तन आपको दिखाते हैं। सबसे पहला चेंजेस जो आपको हम बताते हैं वो होता है टेंसेस में। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस को पास्ट इंडिफरेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो ऐसे टेंसेस होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है। यानी कि अगर ये पास्ट परफेक्ट हमारा सेंटेंस आता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो इनको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, यानी कि उनकी वर्ब को ज्यों का त्यों लिखेंगे। बाकी इसमें जो अगर पर्सन का चेंजेस है वो हमें करना पड़ेगा। अगर कहीं फ्यूचर में हमारा जैसे विल दिया गया है, शैल दिया गया है, तो विल का वुड, शैल का शुड हो जाएगा। बाकी विल भी है तो वुड भी हो जाएगा, शैल भी है तो शुड भी हो जाएगा। जैसे कि विल हैव, शैल हैव है तो क्या हो जाएगा, वुड हैव या शुड हैव हो जाएगा। उसके बाद में विल हैव बीन है तो या शैल हैव बीन है तो वो वुड हैव बीन और शुड हैव बीन हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी टोटल चेंजेस होता रहेगा। बस हमें क्या करना है कि विल का वुड और शैल का शुड करना है। कहीं हमारी मॉडल वर्ब आ जाती हैं, जैसे मे तो मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, और उसके बाद में अगर कहीं हमारा वुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट, यूज्ड टू एक्सेट्रा अगर दिया गया है तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट की ही है, यानी कि इसमें हम कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। चलिए इससे संबंधित अब आपको इन नियमों पर आधारित कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आपका पहला एग्जांपल है कि आई सेड टू हिम यू ईट्स फूड, तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया, आई सेड टू। पहली बात तो ये सेड टू जो दिया गया है वो हमारा पास्ट में है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया आपको, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। ईट्स फूड यानी कि टेंस हमें बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या बन जाएगा आपका कि आई सेड टू को हम काहे में चेंज करते हैं, सेड टू का हम टोल्ड में बदल देते हैं, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो क्या बन जाएगा आई टोल्ड हिम। उसके बाद आपका नियम होता है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाइए तो उसकी जगह पर दैट लगाइए, तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लगा देंगे दैट, यानी कि आई टोल्ड हिम दैट। और यहाँ पर क्या है, यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकेंड पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है उसमें यहाँ पर हिम। अब यहाँ पर है तो हिम, लेकिन वहां पर क्या है हमारा, यू सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हिम का हम यहाँ पर सब्जेक्ट ही रखेंगे, तो क्या बन जाएगा कि ही, दैट ही, और यहाँ पे ईट्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो क्या बन जाएगा आपका कि आई टोल्ड हिम दैट ही एट फूड, आई टोल्ड हिम दैट ही एट फूड। नेक्स्ट आपका है दे said I don't write a letter, they said I don't write a letter, या they said I do not write a letter। जब इसका हम डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि they said that, क्योंकि said का साइड ही रहता है, फिर that लगेगा आपका कामा कामा की जगह पर, फिर क्या हो जाएगा आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलता है, सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या दिया गया है, दे, तो यहाँ आई की जगह पर क्या आ जाएगा, दे। यहाँ पे है डू नॉट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनेगा, यानी प्रेजेंट का पास्ट ही होगा, तो क्या बन जाएगा कि दे डिड नॉट राइट ए लेटर, दे सेड दैट दे डिड नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट आपका है कि राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा कि राम सेड, अब राम सेड दैट, फिर यहाँ पे आया है आई, और आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, तो यहाँ पर राम नहीं आएगा बल्कि राम का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है यानी कि ही, वो रख देंगे, और एम है तो एम की जगह पर क्या होगा, चूंकि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, और अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसी का हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी कि ही वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि इसमें लग जाएगा वाज, तो बन जाएगा राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट आपका है कि यू सेड टू मी कामा आपका लगा हुआ है, फिर दिया कि आई विल गिव यू माई पेन, आई विल गिव यू माई पेन, तो क्या बन जाएगा यू टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, तो यू टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे आई दिया गया है, आई हमारा चूंकि सब्जेक्ट है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है,
और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है यू, तो वहां पर जो सब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट में वो भी हो जाएगा यू। यू और यहाँ पे बिल है, हमने आपको बताया कि बिल का हो जाता है वुड, तो क्या बन जाएगा यू वुड गिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट आपका यानी कि सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। और यहाँ पे क्या है माई, माई फर्स्ट पर्सन है यू, और यू का यहाँ पर क्या है माई पजेसिव है, तो यू का पजेसिव क्या होता है योर, तो यहाँ पर माई पेन का क्या हो जाएगा योर पेन। तो क्या बन जाएगा यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी योर पेन। यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी योर पेन। नेक्स्ट आपका है कि he said to me you did not teach me, you did not teach me, he said to me you did not teach me। तो क्या बन जाएगा he did not यानी कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, तो क्या बनेगा he told me that you सेकेंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट मी। अब यहाँ पर मी का जो सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू का आई हो जाएगा। और डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस, मैंने आपको बताया पास्ट इंडिफरेंट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो डिड नॉट का क्या हो जाएगा हैड नॉट। तो आई हैड नॉट टॉट हिम, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या बन जाएगा आई हैड नॉट टॉट हिम, क्योंकि हिम जो है आपका किसके हिसाब से आया, क्योंकि टीच मी वहां पे आपका दिया है, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आएगा तो ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कि ही के हिसाब से, तो बन जाएगा आपका आई हैड नॉट टॉट हिम। नेक्स्ट आपका है कि यू सेड टू मी, यू सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा है आपका, फिर आई कैन नॉट गिव यू माई पेन, आई कैन नॉट गिव यू माई पेन, तो क्या बन जाएगा आपका कि यू सेड टू मी यानी कि यू टोल्ड मी, फिर दैट। अब यहाँ पे क्या है आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है यू, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा है यू, तो यू यानी कि आई की जगह पर क्या आ जाएगा यू, और कैन नॉट दिया हुआ है तो कैन का क्या होगा कुड, तो यू कुड नॉट गिव। फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मी, और माई फिर फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है तो यहाँ पर पजेसिव ही आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो क्या हो जाएगा योर पेन, तो क्या बन जाएगा यू टोल्ड मी दैट यू कुड नॉट गिव मी योर पेन, यू टोल्ड मी दैट यू कुड नॉट गिव मी योर पेन। नेक्स्ट रूल आपका है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड या सेड टू है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जितने भी हमारे निकटता प्रकट करने वाले एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं उन्हें हम दूरी प्रकट करने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब्स में चेंज कर देते हैं, जिसके लिए आप इस लिस्ट को देख सकते हैं जिसमें आपका दिया गया है कि सबसे पहले आपको दिया गया कि नाउ, तो नाउ क्या है अब, तो काहे में चेंज हो गया इनडायरेक्ट में देन, नाउ का देन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, हेयर का देर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, हाइदर का दाइदर हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और आपका है नेक्स्ट डे अगर कहीं दिया हुआ हो तो वो हो जाएगा आपका द फॉलोइंग डे, और कहीं आपको दिया है लास्ट डे तो उसका हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो इस तरह से इस लिस्ट को भी आप अपनी कॉपी और कलम से अच्छी तरह से नोट कर लें। इससे संबंधित कुछ आपको सेंटेंसेस देते हैं, क्योंकि किस तरह से हम निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। बाकी रूल्स हमारे वही रहते हैं, पर्सन का चेंजेस भी वही रहता है, और जो हमारा टेंस चेंजिंग है वो भी वही रहता है। इसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं अगर कोई नया शब्द आ जाता है, कहीं कोई एडजेक्टिव आ जाता है या एडवर्ब आ जाता है, वो हमारे टाइम को प्रदर्शित करता है, तो हम क्या करते हैं उसको, अगर वो अभी की बात कर रहा है तो हम जब पास्ट में, चूंकि हमें पास्ट में बदलना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू पास्ट चेंज कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि he said I went home today, he said I went home today, तो देखिए he said तो वो वही रहेगा, कामा एंड कामा की जगह पर दैट भी लग जाएगा, I है I went home today, तो I went से आपको पता चला है कि पास्ट इंडिफरेंट है, क्योंकि ये went वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो क्या बना है आपका कि I है तो he है, तो I ही के हिसाब से ही हो जाएगा यानी कि ही, लेकिन went जो है
वो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट हमारा बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हैड गॉन। और टुडे, बात अब यहाँ पर मुख्य चीज यह है कि निकटता प्रकट करने वाला शब्द इसमें हमारा क्या दिया गया है एडजेक्टिव टुडे, तो टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। तो क्या बन जाएगा आपका कि ही सेड दैट ही हैड गॉन होम दैट डे। नेक्स्ट आपका है कि ही सेड आई शैल लीव यू नाउ। ही सेड आई शैल लीव यू नाउ, तो क्या बन जाएगा ही सेड का सेड ही रहेगा आपका, तो ही सेड दैट, यहाँ पे क्या आपका शैल है, लेकिन अभी सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा आई के हिसाब से, यहाँ पर आ जाएगा ही, तो ही के साथ शुड तो हम लगाएंगे नहीं, क्या बन जाएगा हमारा ही वुड लीव। अब यू सेकेंड पर्सन है, मैंने आपको बताया है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कोई दिया नहीं है, तो इसको हम थर्ड पर्सन यानी कि हिम में चेंज कर देंगे। और नाउ का क्या हो जाएगा देन, तो क्या बन जाएगा पूरा ही सेड दैट ही वुड लीव हिम देन। नेक्स्ट आपका है द टीचर सेड टू अस, the teacher said to us you may go home now, the teacher said to us you may go home now, तो क्या बन जाएगा the teacher told us that, यहाँ पे क्या है you सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा us, और us का यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि we, तो क्या बन जाएगा कि we may का हो जाएगा might, we might go home now का then हो जाएगा। the teacher told us that we might go home then, the teacher told us that we might go home then, तो क्या बना आपका the teacher told us that we might go home then। नेक्स्ट आपका है कि they said to us we shall play cricket match tomorrow, they said to us we shall play a cricket match tomorrow। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है हमारा we shall play a cricket match tomorrow, तो क्या हो जाएगा आपका कि सबसे पहले हम चेंजेस करेंगे said to को, said to का क्या हो जाएगा told, तो क्या बन जाएगा they told us that। अब यहाँ पे क्या है we फर्स्ट पर्सन है, किसके साथ बदलेगा सब्जेक्ट हमारा क्या है they, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा they, shall का should या फिर हम would भी कर सकते हैं, ठीक है। तो they should play a cricket match, और टुमारो का क्या होगा द नेक्स्ट डे, तो क्या हो जाएगा आपका दे वुड प्ले ए क्रिकेट मैच द नेक्स्ट डे, दे वुड प्ले ए क्रिकेट मैच द नेक्स्ट डे। अगला आपका दिया है कि सोहन सेड आई कैम हियर यस्टरडे बट शैल गो टुमारो, सोहन सेड। अब देखिए आई कैम हियर यस्टरडे, तो आई कैम हियर यस्टरडे मतलब हमारा काय में है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। व्हाट इसमें शैल गो टुमारो, बट शैल गो टुमारो, लेकिन ये कहा में फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर में बदलेगा, यानी कि शैल का शुड ये वाला नियम यहाँ पर लागू होगा। तो क्या बन जाएगा सोहन सेड दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सोहन के हिसाब से यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा ही, और कैम हेयर मतलब पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा हैड कम, हेयर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यानी क्या बन गया ही हैड कम हेयर द प्रीवियस डे बट शैल का शुड या फिर हम वुड कर सकते हैं गो द नेक्स्ट डे, यानी पूरा क्या बन जाएगा हमारा कि सोहन सेड दैट ही हैड कम द प्रीवियस डे बट शुड गो द नेक्स्ट डे, या फिर हम बना सकते हैं कि वुड गो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट रूल हमारा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सत्य रहने वाली बात, कोई कहावत, किसी की आदत या फिर कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रकट होता है, तो इंडायरेक्ट बनाते समय हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि जिस टेंस में दिया होता है उसी टेंस में रहने देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन इंडायरेक्ट बनाते समय हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? जब हमेशा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदैव सत्य रहने वाली बात दी हो, किसी का हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत प्रकट हो, या फिर कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, या फिर हमारा कोई कहावत हो, तो हम इंडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंसेस में कोई बदलाव नहीं करते, जैसा होता है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे आपका दिया है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, यानी टीचर ने कहा, क्या कहा द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी कैसी है गोल है, तो क्या बन जाएगा इंडायरेक्ट हमारा
कि द टीचर सेड दैट, और हमने आपको बताया कि टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसको हम बना देंगे। तो क्या बन जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथ्वी गोल है तो वो हमेशा ही गोल है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आपका मैं कहूँ कि द फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है तो निकलता है, मैं पश्चिम से तो कभी निकलेगा नहीं। तो क्या है, ये हमेशा सदैव यानी कि सदैव सत्य रहने वाली बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके टेंसेस में भी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, द फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर राइजेज प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। इसी तरह से आपका है कि कभी आदत प्रकट करने वाली बात हो, जैसे मैं कहूँ कि हरी सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी हैबिचुअल एक्शन है, ये उनकी आदत है, तो वो हम कभी बदल नहीं सकते। कुत्ते जब भी अजनबी को देखेंगे तो उसमें भौंकेंगे, तो उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, सीधा सा सिर्फ इसमें दैट लगाएंगे और बना देंगे हरी सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट आपका है कि राम सेड व्हेन द कैट इज अवे, राम सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, यानी कि जब बिल्ली दूर होती है तो क्या होता है, द माइस विल प्ले, यानी जो चूहे हैं वो खेलते हैं, यानी कि वो उनका क्या है, वो भी एक हैबिचुअल एक्शन ही है, क्योंकि जब बिल्ली होगी तो चूहे कहाँ से खेलेंगे, तो वही बन जाएगा, हमारा कुछ नहीं करना है, इसमें दैट लगाएंगे, सीधा बन जाएगा कि राम सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, फिर आपका दिया कि बैट्स स्लीप इन द डे, चमगादड़ दिन में सोते हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे दैट लगा करके उसको बना देना है। इसके बाद में आपका आता है कहावत को लेकर हम बात करें, जो प्रोवर्ब हमारी होती है, जैसे ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, उसने कहा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में क्या होती है, ताकत होती है। तो ये कहावत है, इसको ये तब भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आगे भी यूं ही सत्य रहेगी। तो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ दैट लगा देना है और इस वाक्य को पूरा बना देंगे कि ही सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आपका है कि फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी पास्ट टाइम में भी बेस्ट पॉलिसी थी, प्रेजेंट टाइम में भी बेस्ट पॉलिसी है और फ्यूचर में भी बेस्ट पॉलिसी रहेगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको सिर्फ दैट लगा देना है। इसी तरह से मैं कहूँ द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो देखिए ये भी क्या है, ये हमारा एक ऐतिहासिक तथ्य भी है और एक कहावत भी है। तो इसमें क्या है, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो बिल्कुल इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्या बन जाएगा, द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, देखने के बाद इसको शुरू करके और कॉपी और कलम लेकर के एक एक पॉइंट को आप लिखते हुए जाइए, कुछ सेंटेंसेस को बनाते हुए जाइए और उम्मीद है कि आप इससे पूरी तरह से इनडायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एक्सेट्रा जितने भी हमारे 5 सेंटेंस होते हैं, पांचों सेंटेंसेस का हम आपको इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। जाते जाते आप हमारे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।